श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै इत्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधा मधुरस्मितास्यं वदामि राधा करुणावरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नकामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सनातन गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत गुरु षष्टम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभुचरण श्रीपाद संत महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार करूं। अभी अभी आप लोगों ने एकादशी के महात्मा श्रवण किया। आज अतीव सुंदर पवित्र मंगलमय तिथि है। कौन सा तिथि है आज? एकादशी। हरिवासर तिथि भी कहा जाता है। क्या तिथि नाम पता है? हरिवासर। और क्या तिथि नाम है? माधव तिथि कहा जाता है। इसी प्रकार एकादशी तिथि के अनेकों नामों से कहा जाता है। इस एकादशी तिथि को सबको ठीक से पालन करना पड़ेगा। कैसे पालन करोगे? जैसे आप लोग ने 9 दिन व्रत किया, कितने लोग 9 दिन व्रत किया? नवरात्रि हाथ उठाओ भाई। एक हाथ में तो 2 हाथ तो उठाओ कम से कम।
एकादशी व्रत करना चाहिए। देव देवी के अनेक प्रकार से लोग उपवास भी करते हैं। कोई क्या लेता है, वो लौंग लेकर के भी है। एक बार कोई भजन करते हैं, अथवा कोई भी नहीं करते, 9 दिन नहीं करते भोजन, करते कम करते हैं, फलाहार करते हैं। देखो 9 दिन लगातार कंटिन्यू है, चाय भी ले लेते हैं, चाय तो पत्ता है। एकादशी देखो, एकादशी व्रत पालन करने से सब व्रत हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, देखो एकादशी व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन समस्त प्रकार के अन्न में, अनाज में क्या रहता है, पाप रहता है। लोग कहेंगे कहाँ पर लिखा है? एक दिन पहले पाप नहीं था और एकादशी के दिन पाप आ जाता है, फिर द्वादशी के दिन पाप नहीं रहता, कहाँ चला जाता है? लोग कहेंगे, पूछेंगे नहीं, कहेंगे बोले एकादशी के दिन चावल खाना नहीं चाहिए, अन्न खाना नहीं चाहिए, गेहूं आटा है, ब्रेड है, मक्का जौ आज इसे खाना। बोले उस दिन केवल पाप रह जाता है, पर एकादशी दिन पाप उसमें अंतर उसमें रह जाता है, और द्वादशी के दिन बोलते ही नहीं बोलते। तो हम क्या बोलेंगे, उसके जवाब तो कुछ देना पड़ेगा ना। देखो शास्त्र जो हमारे कह रहे हैं, शास्त्र को मानना है। शास्त्र जो विधान दे रहे हैं, जो शास्त्र के नियम नहीं पालन करके जो चलते हैं, उसके संसार में पाप भोजन पाप जो है उसके भोगना पड़ेगा। नियम के नहीं पालन करे, जो संसार में जो नियम है, उस नियम के नहीं पालन करने से क्या होता है, दंड होता है। आप गाड़ी कौन से दिशा में चलाते, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? लेफ्ट साइड। आज ये कहाँ लिखा है, आप बताओ। आप कहेंगे जी हम तो राइट साइड में चलाइए, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा कोई व्यक्ति नहीं आ रहा तो आप चलाओगे तो क्या होगा, पुलिस देख ले तो क्या होगा, नहीं आया तो नहीं। जो नियम जो लिखा गया, उसको नियम का पालन करना है। एक्सीडेंट हो अथवा नहीं हो, वो तो बाद की बात है। जो सरकार के जो नियम बनाया ना, उस नियम का यदि आप पालन नहीं करें तो आपको क्या होगा, आपको अपराधी दंड मिलेगा। आप कहेंगे सुबह के समय तो कोई नहीं था, मंगला आरती के समय, तो उस समय दाएं के तरफ लेकर के आप चलना शुरू कर दे, राइट साइड में चलाए, और उस समय पुलिस देख लिया तो आपको क्या हो गया, पकड़ दंड हो गया। तो कहेंगे मुझे नहीं ये तो सुबह के समय कोई नहीं था इधर, ऐसे नहीं कर सकते। आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिया, बोले ये पागल है। क्योंकि शास्त्र में जो विधान है वो नियम को पालन हमें करना। शास्त्र में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर नारदीय पुराण में स्पष्टीकरण लिखा है, जानी कानी च पापानी ब्रह्महत्या समानी च अन्नम आश्रितम तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। हरिवासर माने एकादशी की तिथि। एकादशी की तिथि के एक नाम क्या है,
परिभाषा थे। सब लोग आपको जानना चाहिए ना, जो लोग करते हैं इसको भी अच्छी तरह से जानना चाहिए, नहीं तो आप लोग के लोग भड़काएंगे। जो करते नहीं है ना वो कहेंगे बोले तुम कहाँ लिखा है। नारदीय पुराण में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, क्या बोले, जानी कानी च पापानी ब्रह्मता समानी च अन्नम आश्रितं तिष्ठन्ति संप्राप्ते परिवासरे। एकादशी के दिन अन्न में ये समस्त पाप रहता है। कौन सा पाप? ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करने से जो पाप होता है, मातृ हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, ये सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। इसलिए शास्त्र के नियम आपके पालन करना पड़ेगा। यदि शास्त्र के नियम नहीं पालन किया तो जमलोक में आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, सब जगह क्या लिखा है? सीसीटीवी लिखा है, सब सीसीटीवी लगा हुआ है। और जम महाराज के जो क्लार्क जो है, क्या नाम बताया? चित्रगुप्त का है। सब गुप्त में सारे चित्र ले लिया। आप कहेंगे तो नहीं किया, तो आपको दिखाएंगे सर। इसलिए शास्त्र में श्लोक की याद करने, जानी कानी च पापानी ब्रह्महत्या समानी च अन्नम आश्रितम तिष्ठन्ति संप्राप्ते परिवासरे। बहुत लोग कहते हैं, यहाँ तक भी बहुत संत महात्मा ऐसे भी है एकादशी नहीं करते। बहुत संप्रदाय के लोग भी एकादशी नहीं करते। ऐसे नहीं है, शास्त्र जो विधान दे रहे उसको मानना पड़ेगा। कहते हम तो महाप्रसाद ग्रहण करते, हम तो वैष्णव बन गया। ठाकुर जी के भोग लगाया, ठाकुर जी के भोग लगाने से उस वो क्या बन जाता है? महाप्रसाद बन जाता है ना। तो महाप्रसाद में कोई पाप नहीं लगते। शास्त्र में कहा क्या नहीं, एकादशी के दिन ही महाप्रसाद, अन्न महाप्रसाद आने पर भी उसको ग्रहण करना चाहिए, प्रणाम करके रख। एकादशी के दिन पारण के समय उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये विधि के शास्त्र मानना पड़ेगा। जो शास्त्र के नहीं मान करके अपने मन में काम करते रहते हैं, उसके जम महाराज की दूतों के द्वारा उसको दंड मिलता है, विधान है आज। इसलिए कहा जाता है विष्णु कृत्वान। विष्णु कृत्वान शब्द के अर्थ होता है क्या ना, भगवान के जो कार्य आदि जो है, उपवास आदि दिवस में उसमें तो ग्रहण करना उचित। जैसे जन्माष्टमी, बहुत लोग जन्माष्टमी के दिन क्या करते, रात 12 बजे के बाद क्या खा लेते? अन्न खा लेते। आप नहीं खाते हो ना? हाँ, मत कर आप है। हाँ, इसलिए शास्त्र में खाना नहीं खाएंगे तो पारण कब करेंगे? वो रात को खा लिया। बहुत लोग जो करते हैं उसी हिसाब से पालन करें, नहीं, विधि को पालन करना है। और जगह में नियम रखा गया, नियम का जो पालन नहीं करेगा उसके दंड मिलेगा है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, देखो एकादशी सबको पालन करना चाहिए। एकादशी पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो एकादशी नहीं पालन करेंगे उसको भगवान क्या करेंगे? दंड देंगे। और देखो एकादशी के महात्मा आप एक सुनाता हूं। एकादशी करके एक एकादशी के फल, निर्जला एक एकादशी के फल यदि किसी व्यक्ति मरने के जा रहे हैं उसके ऊपर दिया जाए, उसकी भी सद्गति हो जाता है। क्या हो जाता है उसके?
वो भी उसकी सदगति हो जाए। यहां तक भी जो भूत पिशाच बन जाता है ना, उसके भी आप एकादशी, एक एकादशी के निर्जला, एक एकादशी के फल उसको दे दो, वो भी भूत जनी से मुक्त होकर चले। कथा सुनाता हूं। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एक बार प्रवचन करते हुए कथा को सुना रहे। देखो हमारे गौड़ी मठ में प्रभुपाद के एक शिष्य था, ब्राह्मण शिष्य थे। आज उनके नाम था, उनके पहले सन्यास लेने के उसके नाम था वैखानस महाराज। क्या नाम बताया? वैखानस महाराज। और वो पहले राज पुरोहित, राजा के पुरोहित थे। क्या था? राज पुरोहित। बहुत लंबे चौड़े, देखने में बहुत सुंदर है। गौड़ी मठ में आने के पहले राजपुरोहित थे और एक जगह में उनको बुलाया यज्ञ करने के लिए, फायर सैक्रिफाइस करने के लिए। और वो गाड़ी चला करके चले गए कई 150-200 मील, बहुत दूर गए। और यज्ञ आदि करके जब वो लौटने लगे उसमें बारिश होने लगी, और यज्ञ आदि करके उनके बहुत कुछ मिल गया। क्या क्या मिला है? जैसे लोग यज्ञ करते हैं ना, अरे फल मिठाई तो ये तो बांट देते हैं, वस्त्र मिलता है, षोडश दान होता है ना, उसमें दान देते हैं। षोडश दान होता है। षोडश माने 16 प्रकार के दान होता है। क्या क्या मिला? सोना चांदी, और भी था क्या, गद्दा मिला, छत्र पादुका। एक यज्ञ कर में ठीक चीज के यज्ञ करो, कम से कम 10 लाख रुपया चाहिए भैया। ये तो 200 रुपए में कर देते हैं। 50 ग्राम घी लेकर के स्वाहा कर दो, वो भी चम्मच छोटा है ना, स्वाहा। और फिर बोले आहा, बोले महाराज ज्यादा घी आप डाल दीजिए हमारा। कोई कई जगह देखते हैं थोड़ा सा घी लाते हैं, ये बोला 250 ग्राम, और थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं ना, कहते महाराज ज्यादा घी डाल रहे हो। ऐसे नहीं, इसलिए वो बोल रहे हैं आहा। हमने क्या, मैं क्या बोला? स्वाहा। और जोजमान क्या बोले? आहा। महाराज ज्यादा घी डाल दिया आपने, आहा। किंतु देखो वो महाराज जी कह रहे थे, चलो उनके तो यज्ञ आदि करके, हवन आदि करके उनके बहुत कुछ दान दक्षिणा मिला, कपड़ा मिला, गद्दा मिला, आसन मिला, अनेक प्रकार की सब गाड़ी में भर करके ले रहा है। ब्राह्मण लोग है ना, सब बहुत चकाचक मिल गया, गाड़ी भर के लिए आने। जब आने लगे तो वो रास्ते में बारिश शुरू हो गई, बरसात। तो विचार करने लगा अभी तो बारिश हो गई भी, और बिजली भी कड़क कड़क करके होने लगी, तब क्या करें? तो उन्हें रात के समय था, उन्होंने एक दुकानदार के बोले, देखो कोई यहाँ पर रहने के लिए धर्मशाला का कुछ स्थान है क्या? एक दुकानदार बोले, हाँ देखो ये पास में गांव है, इस गांव में एक खाली जो है घर पड़ा हुआ है, मंदिर है, जैसे मंदिर तो नहीं था, मकान जो है वो खाली है, खाली मकान पड़ा हुआ है कि 6 महीने तक उसमें कोई व्यक्ति नहीं आते। गांव में कोई आता रहता नहीं, कोई उत्सव होता है लोग जाते नहीं, तो गांव में पड़ा रहता, खाली पड़ा है। तो वो बोले ठीक है, तो वहां पर गए, वो दुकानदार ने उसको चाबी दे दिया और वहां पर सारे सामान रख करके तो विश्राम करने लगे। बोले काल प्रातः काल में चले जाएंगे। रात जब 12 बज गया, 12-1 बज गया, देखो वो जहां पर वो मकान पर सोए था ना, वो दरवाजा अपने आप ऐसे धड़क धड़क करके बंद होने लगे और खोलने लगे। बोले भूत आ गया, कैसे समझ में आ गया? वो आने के साथ ही साथ आपके संकेत दे देंगे, संकेत समझते? हाँ, आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो
वो धड़ास धड़ास कर से कर बर्तन अपने आप उल्टी पाल्टी होते गिरने। क्या बात है, क्या भूचाल आ गया क्या? वो तो अकेला थे ना, महाराज अकेले थे वो। बोले क्या बात है? आज जिससे एक बात सजा बात है, कोई मकान हो कम से कम 6 महीने तक कोई उसमें नहीं जाए ना, उसमें भूत कब्जा कर लेते हैं। भूत क्या करते हैं? इसको कब्जा कर लेते हैं। तो देखो अभी तो वो विचार करने लगे, तो आ गया रात 1 बजे, कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान जैसे था, अंधकार रात्रि था उसमें। किंतु वो बहुत बलवान था। बोले वो विचार करने, कौन हो तुम? मेरे सामने आ जाओ। देखो उस समय घर के जो है वो बंद, किवाड़ कैसे बंद होता था देखा आपने? लोहे के जो है वो सरिया जो है देखिए किवाड़ के बंद होता है। देखिए तो पुराना पुराना घर है ना, आजकल तो फैशन हो गया ना, ये लगा देते, कुंडी लगा देते हैं, बहुत कुछ। हाँ, लॉक बना देते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, डिजिटल लॉक ना क्या बोलते हैं। किंतु उस समय कि जितने भी पुराने, आज से 100 साल 2 साल के पहले जितने भी मकान देखोगे, सारे से दरवाजा कैसे बना होता है? लंबा लंबा लोहे के सरिया होता है, उसमें ऐसे है। देखो उन्होंने क्या कि महाराज ने क्या कि वो सरिया को हाथ में लेकर खड़ी होगी लोहे की। अरे कौन है? सामने आ जाओ। किंतु देखो भूत जो है जहां पर लोहे रहेगा ना, वो सामने नहीं आएगा वो नहीं है। इसलिए हम भी देखे गांव में छोटे छोटे बच्चा के जो है कमर में क्या दे देते हैं? लोहे का जो है वो बना देते हैं, छोटे छोटे होते ना लोहे के, क्या बोलते, धागा में पहन के देते। इधर गांव पे पहनाते हैं कि नहीं अभी तक? जैसे उसके कोई किसके नजर ना पड़ जाए। लोहे के छोटे छोटे लोहे 2-1 लाख दो, भूत आपके पास नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या कि लोहे के सरिया को हाथ में रख लिया। अरे कौन है? इधर आ जाओ। तो बोले मैं ब्रह्म राक्षस हूं। क्या बोले? बोले तुम कौन है? क्या ब्रह्म राक्षस बताओ? बोले हजारों भूतों के मैं राजा हूं, हेड हूं मैं। मैं तुमको मार करके मैं खा जाऊंगा। महाराज भी डरने वाला नहीं था, वो बहुत बड़ा है। हम लोग होते तो मुर्छा के पड़ जाते, अकेला है ना। और ले आ जाओ। तो वो ब्रह्म राक्षस बोले देखो तुम मेरे हाथ में जो सरिया रखा है ना, इसको नीचे रखो, मैं तुमको मजा चखाता हूं। विशाल शरीर, वो भूत पिशाच जो है अपने इच्छा के अनुसार विशाल शरीर बना ले, जैसे लग रहा है उसके सिर आकाश में लगा हुआ और जमीन पर उसके मानो पैर, इतने विशाल शरीर। वो अपने शरीर के अनुसार डराने लगे, बंदर के जैसे, बंदर जैसे ऐसे उड़ के देता है। किंतु महाराज तो कम नहीं है। बोले तुम बताओ तुम ब्रह्म राक्षस क्यों बना? तुम क्या करते हो बताओ? तो वो बोले ये देखो जो लोग दुष्कार्य करता है, गलत काम करता है, वो भूत बन जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत की महात्म्य पद्म पुराण में कहा गया ना, गोकर्ण के भाई धुंधुकारी क्या बन गया था? प्रेत जनी हो गया। क्यों? वो बहुत कुकार्य किया, गलत काम किया। शास्त्र में लिखा है जो शराब पीते हैं मृत्यु के पश्चात उसके ये प्रेत जन्म में जाना पड़ता
है। आप विषय को इसमें लिखा है, अग्नि पुराण में लिखा है, तो प्रमाण है। जो दुष्कर्म आदि करते हैं, परस्त्री गमन आदि है, दुष्कार्य आदि करते हैं, मृत्यु के पश्चात उनको प्रेत जोनि प्राप्त हो है। ऐसे हजारों प्रेतों की जो दलपति होता है, माने हेड होता है, सरदार बनते हुए है, और वही कह रहे मैं ब्रह्मराज है। तो बोले अच्छा तुम बताओ तुम्हारे उद्धार कैसे होगा, ये बताओ तुम। देखो ये भूत पिशाच जो है, लोग दूसरे के ऊपर जो आक्रमण करते हैं ना, बा उनके ऊपर जो स्वार होता है ना, ये कारण कुछ नहीं है, वो अपने उद्धार के लिए होता है, और कुछ कारण नहीं है। एक जगह में मैं यज्ञ कर रहा था, मथुरा में हवन मैं कर रहा था, और एक महिला हमारे पास कुछ ऐसे दूर बैठी हुई थी, यज्ञ मैं कर रहा था। इतने समय वो ऐसे गिर पड़ा, गिरते बच्चे ऐसे ऐसे करने लगे, हाथ ऐसे कर रहे, 8-10 महिला उसके पकड़ करके रख नहीं पा रहे। और फिर मैंने किया कि वो जल दे करके निश्चय मंत्र दे उसको फेंक दिया, अरे मैं जा रही हूँ और आऊंगा नहीं, चलिए। वास्तव में सत्य, लोग विश्वास नहीं करते, मैंने अपने आप को देखा है। भूत पिशाच है। हाँ समझिए, ज्यादा बोले तो आपके रात में सो नहीं पाओगी। रात में बोले क्योंकि सत्य है। भूत पिशाच घूमते रहते, जो लोग दुष्कार्य करते हैं वो भूत पिशाच बन जाता है। तो वही कह रहे हैं, ये देखो वो भी जानते हैं ये मुझे मेरा उद्धार कैसे हो। तो कहने लगे देखो कोई व्यक्ति मुझे एक एकादशी के फल तक मुझे दे दे, हैं? मैं ये ब्रह्म राक्षस जनी से मैं मुक्त हो गया। तो महाराज जी करके मैं जीवन में अनेकों जो है निर्जला व्रत किया है। देखो हाथ में थोड़ा पानी लिया, आप पानी लेके एक मंत्र उच्चारण किया है, उच्चारण करके और जाओ मेरा एक जो है निर्जला व्रत माने निर्जला एकादशी के व्रत में देता हूं, जाओ तुम उठाओ। ऐसे करके छिटक दिया, वो चला उद्धार हो गया। बोले वृंदावन यारी है। एकादशी निर्जला व्रत के इतने महिमा है। यदि निर्जला कर नहीं पाए कम से कम आप फलाहार करके भी एकादशी करो। आज यदि शरीर ठीक हो, सुस्त शरीर हो, बलवान शरीर हो, एकादशी करो। जितने प्रकार की व्रत बताया गया, श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? एकादशी तिथि का। इसे एकादशी तिथि के सबको पालन करना है। एकादशी तिथि पालन करने से भगवान प्रसन्न भी हो जाता है। ये कहता है एकादशी तिथि भक्ति जननी है, भक्ति देने वाली है एकादशी है। एकादशी के एक तिथि के नाम है माधव तिथि भी कहा जाता है। देखो कितने सुंदर है। ये एकादशी तिथि प्रकट कैसे हुई? यद्यपि एकादशी तो नित्य ही है, भगवान नित्य है और उनकी शक्ति भी नित्य है, किंतु तथापि शास्त्र में वर्णन करने लगे एकादशी तिथि कैसे प्रकट हुई है। एक असुर था, उसके नाम था मूर दैत्य था। क्या नाम बताए? मूर दैत्य, याद रखो। ये शिव जी के उपासक थे। शिव जी भोले वाले होते हैं। थोड़ा सा बेलपत्ता और गंगा जल चढ़ा दो, शिव जी कहेंगे बरंग बुरी बर मांगो। क्या बर मांगे? जो मांगोगे वो बोलोगे यम बस वही तो है। जैसे श्रीमद् भागवत में इसलिए वो विकासुर के कथा श्रवण कराया है, सुना कि नहीं सुना? भागवत में
श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट उनके श्रवण करें। क्या नाम था? भस्मासुर व वृकासुर। पहले नाम था वृकासुर, उसके नाम क्या हो गया बाद में? भस्मासुर कहा जाता है। वो भी तपस्या किया था शिव जी को। शिव जी बोले वरम बुरी वर मांगो। बोले मेरे हाथ में ऐसे वर दे दो, जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो छाई भस्म हो जाए। शिव जी चिंता नहीं किया, बोले आचाई ममस। और वही भस्मासुर क्या बोले? भाई शिव जी मैं आपको परीक्षा करता हूं। शिव जी भागने लगे। विष्णु के पास बोले विष्णु जी मुझे रक्षा करो। बोले क्या हो गया? बोले असुर के मैंने वर दे दिया, वो हमें को परीक्षा करना चाहते। भगवान विष्णु बोले अरे जिसको जिसके वर मत दिया करो, सोच करके तो दो। शिव जी बोले देखो आप तो मेरा रक्षा करता हूं, विपद आ जाए आपके पास आ जाऊं। ये तो मैं सोचा ही। अच्छा ठीक है। भगवान विष्णु बोले यहां पर बैठो, और स्वयं भगवान विष्णु बाल ब्रह्मचारी के रूप धारण कर दिया। बगल में पुस्तक रख लिया और एक हाथ में छतरी ले लिया, रख लिया। और वो भस्मासुर आने लगे, दौड़ते दौड़ते आने बोले, कहने लगे भस्मासुर कहाँ जा रहे हो भैया? बोले शिव जी को देखा। शिव जी को देखा? हाँ क्या हो गया? अरे मेरे हाथ में ये वर दे दिया, मैं परीक्षा करने के लिए जा रहा हूं उनको मारने के लिए। भगवान विष्णु बाल ब्रह्मचारी रूप धारण कर रहे हैं, इतने मंदा मुस्कान करने लगे। अरे देखो मैं कितने दिन से मैं शिव जी की भी आराधना कर रहा हूं, शिव जी भी मेरे हाथ में भी ऐसे बोल, देखो मेरा कुछ नहीं हो रहा। तुम पागल है क्या? क्यों कोई बोलने से थोड़ी हो जाता, हाथ में किसको दे दे? किसी के सिर पर हाथ रखने से जल जाता है कोई? अच्छा देखो मेरे हाथ में भी दिया था, देखो मैं अपने हाथ में रख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। देखो भगवान के ऐसे सुंदर मंदा मंद मुस्कान और ऐसे बोलने के इतनी शैली जो है, बिल्कुल वो भूल गए, भस्मासुर भूल गए। बात सही है सर। मैं बेकार एक व्यक्ति के पीछे दौड़ रहा। भगवान के ऐसे मंद मुस्कान, ऐसे सुंदर वचन के सुन करके भस्मासुर ने क्या की, फिर ऐसे तो लिया। देखो भगवान बोले अच्छा देखो, अरे किसी के छाई भस्म तो गरम होने के लिए, अरे गरम आ रहे हैं? बोले नहीं आ रहे हैं, और नीचे रखो, और नीचे रखो। भस्मासुर बात है, कोई गरम नहीं, किसी को हाथ रख दे तो भाई छाई भस्म तो गरम तो होना चाहिए ना, ताप तो होना चाहिए। अच्छा ताप हमारे हाथ में आ जाए, मेरे तो हाथ से जल जाएगा। अच्छा इतना तो होता ही नहीं, किसी को आप जलाने के लिए जाओ तो अपने हाथ तो ताप होने चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान विष्णु ने देखो तुम्हारे हाथ भी ताप ने, अरे नहीं ऐसे दे दिए। भस्मासुर उन्होंने क्या की, अपने हाथ को जब सिर पर रख दिया, वो स्वयं क्या हो गया? छाई भस्म हो, इसलिए नाम ही पड़ेगा भस्मासुर। बोला वृंदावन बिहारी। प्रसाद के टाइम हो गया। बोले प्रसाद के भस्मासुर एक कथा सुन रहे एकादशी के नाम है। हाँ अब 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। एकादशी के तहत ये मूल दैत्य शिव जी से वर मांग लिया, मुझे विष्णु तक मुझे मार न सके। तो विष्णु नहीं मारेंगे तो कौन मार पाएंगे? ब्रह्मा शिव से श्रेष्ठ कौन है? विष्णु है। विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है। इसलिए मूर्ख दैत्य कहने लगे हे महादेव मुझे वर दीजिए, विष्णु मुझे भी मारना पाए। तो शिव जी को ऐसे दी। शिव जी से वर प्राप्त करके मूर्ख दैत्य के सबके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सारे देवता लोग भगवान के पास जाकर के बोले कि शिव जी ऐसे वर दे दिया, मूर्ख दैत्य हम लोग के सब कष्ट दे रहे हैं। तो भगवान विष्णु के हाथ में क्या रहता है? चक्र है, सुदर्शन चक्र है ना, काट सकते हैं। किंतु देखो
भगवान विष्णु शिव जी के वचन को रक्षा करते हैं। ठीक है, मैं उनको मारूंगा नहीं, किंतु भगवान के हाथ में क्या है, क्या रहता है? अरे गदा है, कोमुदी गदा है ना। मूर दैत्य करे इधर आ जाओ, मूर दैत्य भी उछलने लगे, विष्णु तो मुझे मारेंगे नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के पास युद्ध कर रहे, भगवान विष्णु गदा देकर के उनके इतना पिटाई करने लगे, होता है ना भाव 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 फिर 2-4 पिटाई कर दो, भाग जाता है, फिर आ जाता है। अभी जाओगे ना गांव में, अगले अकेले जाओ, 2-4 कुत्ता आपके पीछे रह जाएंगे और हाथ में यदि लाठी हो ऐसे करे पिटाई करो, काम काम करे, भाग जाएगा, फिर आ जाएगा। गाड़ी चलाने में सुबह बिल्कुल प्रातः काल में गाड़ी चलाओ, 2-4 कुत्ता आ जाते हैं, उसको आपको गाड़ी को खा लेंगे, और गाड़ी के पहिया थोड़ा ऐसे घूम जाए वो पीस जाएगा, वो बिल्कुल चटनी बन जाएगी। है बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो मूर दैत्य तो उसी प्रकार ही था। भगवान विष्णु चाहे तो उसको मार देते थे, कि गदा के द्वारा अच्छे ऐसे पिटाई करने लगे, वो भग जाता है, फिर आता है। तो भगवान विष्णु एक बार क्या कि एक गुफा में जो है विश्राम कर रहे थे, और मूर दैत्य उस समय जाकर के भगवान विष्णु के आक्रमण करने लगे। भगवान विष्णु जब जोग निद्रा से उठे, देखा मूर दैत्य के शरीर जो है खंड विखंड के पड़ा हुआ है, और एक सुंदर 16 वर्षीय स्त्री जो है, कन्या जो है, हाथ जोड़ करके बैठी। भगवान विष्णु ने पूछा, ये बताओ मूर दैत्य के किसने मारा? तो वो 16 वर्षीय कन्या कहने लगी, हे भगवान विष्णु, ये दुष्ट मूर दैत्य आप जब शयन कर रहे थे, इसको आपको आक्रमण चाहिए, आतताई है। कोई व्यक्ति शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उनको आक्रमण करना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, और ये आक्रमण किया। इसलिए मैं आपके शरीर से प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के मैं इनको मार। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु कहने लगे, तुम वर मांगो, जो वर मांगो मैं आपको दे दे। तो वो कन्या कहने लगी, ये जगत के लोग आपको जैसे पूजा करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी उसी प्रकार पूजा करें। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, मैं यही तुम्हें वर देता हूं, आज से तुम्हारे नाम क्या नाम होगा? एकादशी तिथि। क्या तिथि? एकादशी तिथि है। ये विष्णुवत पूजा होता है, इसलिए आज के दिन एकादशी की पालन होती है। इसलिए कहता है विष्णु कृत्वान, जिस प्रकार भगवान की आविर्भाव तिथि हम मानते हैं, ठीक उसी प्रकार एकादशी तिथि के पालन करना चाहिए। जितने विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व के दिन उपवास होनी चाहिए। है शक्ति तत्व में उपवास माना करते हैं, कर सकते हैं, किंतु ऐसे विधान नहीं है। शक्ति तत्व में उपवास नहीं करने, कर सकते हैं किंतु विधान नहीं करते। जैसे राधाष्टमी करते ना, क्या करते हो? रथ कब तक रहते हैं? चलो 12 बजे तक है, इसके बाद चकाचक है, पनीर की सब्जी चकाचक। किंतु देखो जितने विष्णु तत्व है भगवत तत्व है, उनके प्रकट तिथि जो जैसे महाप्रभु की आविर्भाव तिथि, कृष्ण के जन्माष्टमी है, रामनवमी, ये सब क्या करनी चाहिए? उपवास होनी चाहिए। भोजन उस दिन चावल दाल आदि सब्जी भोजन करना। उसी प्रकार स्वयं भगवान विष्णु बोले, तुमको आज का नाम दे दिया, क्या तिथि? एकादशी तिथि, माधव तिथि, और क्या तिथि बताया? हरिवासर तिथि। सारी तिथि के नाम ऐसे न एक नाम दे, और ये बात इसी प्रकार पालन करना है। इस दिन क्या करना चाहिए? हरिनाम, अधिक रूप में हरिनाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर यदि ठीक हो निर्जला व्रत कर सकते हैं,
है? पानी तक पीना नहीं चाहिए, है? फलाहार करो, पानी पीना नहीं है। शास्त्र में हरिभक्ति विलास में तो क्या लिखा है? पानी तक पीना नहीं है, कहते निर्जला व्रत। किंतु जो लोग रख नहीं पाते हैं, माने शरीर कमजोरी है, दुबला पतला है, मूर्छा हो जाएगी, है, पेंट हो जाएगी, उसके लिए कहते हैं अच्छा ठीक है तुम थोड़ा फलाहार कर लो। बार बार पानी पीना नहीं है। बार बार पानी पीने से एकादशी व्रत भी नष्ट हो जाता है। थोड़ी सी पानी पियो, है, यदि निर्जला नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा ये नहीं है जो मैं तो निर्जला दूध पी लूं, है, बोले दूध थोड़ी पानी है, बोले नहीं, पानी तक भी पीना नहीं है तो दूध क्यों पियो? है, जो निर्जला व्रत करेंगे जल भी पीना नहीं। और कैसे निर्जला व्रत कैसे करना है ये बता, कम से कम जीवन में कुछ निर्जला व्रत पालन करो, है। यदि सब एकादशी नहीं कर पाओगे, कम से कम कुछ नहीं एकादशी व्रत पालन करो, कुछ व्रत पालन करो। जैसे भूमि एकादशी आ जाता है, और कौन सा पांडवा निर्जला एकादशी आ जाता है, शयन एकादशी आ रहे हैं, देव उठानी एकादशी है, ये सब पार्श्व एकादशी, बड़े बड़ी जो एकादशी है उसे निर्जला रखने के लिए प्रयास करो, चेष्टा करो, है, नहीं तो सब कंसेशन कार्ड लेकर के बैठ जाओ, है। आज उस दिन एकादशी कैसे व्रत करना है ये हमें बोलना है। निशी जागरण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निशी जागरण, समझते कि नहीं? जैसे लोग देवी जागरण करते हैं ना, सारा रात देवी के कीर्तन करते हैं, और एकादशी के दिन नींद आ जाती है, नहीं, एकादशी के दिन निशी जागरण होनी चाहिए। निशी जागरण रात भर सुना, दिन में नहीं और रात में भी सुना नहीं, दिन में भी सुना नहीं है, रात में भी सुना, दीवानी सुना है। और क्या करोगे? हरिनाम। ये नहीं है जो केवल बस जगे रहो केवल और पेपर पढ़ते रहो, टीवी देखते रहो, और आजकल लोग कंप्यूटर पढ़ते रहो, क्या करते हैं, ऐसे नहीं, गेम खेलते रहो, हरिनाम करो, है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसमें कहता है उपवास। उप माने समीप, निकट में बैठना है, निकट में, भगवान के निकट में कैसे बोलेंगे? नाम संकीर्तन, भगवत कथा आदि श्रवण। अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, किसके पास बैठे हुए हैं? ये भगवान के पास बैठे हुए हैं, ऐसे कथा श्रवण हो रहा है। ये सच्चा, जिसे भगवत नाम और भगवत कथा में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम। भगवान में कोई भेद नहीं। इसे जो नाम करे, एकादशी दिन क्या करना चाहिए? अधिक रूप में हरिनाम है, तब उपवास होता है। हरिवासर तिथि कहा जाता है, बस हरि के सामने निकट में बैठना पड़ता है। भगवान के नाम करें ना, निकट में बैठे, निर्जला व्रत नहीं है जब पानी नहीं पिएंगे और सो जाएंगे, ऐसे नहीं। निर्जला व्रत की तात्पर्य है एकादशी निर्जला व्रत, भगवान की लीला कथा श्रवण करो, नाम श्रवण, कीर्तन, हरि कथा श्रवण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो जाए, वो कहाँ हो जाएगी? वो साक्षात भगवत धाम में चली जाएगी। आज एक दिन खाने से मरेगा कोई नहीं, मरेगा। दुख मरता है कैसे? खा करके मरता है। कोई विष पी लेते हैं ना, और क्या क्या खा लेते हैं। चूहे मरने वाले दवाई खा के मर जाए। कोई कहते हैं बोले खाना मिलते नहीं। एक जगह में था, विदेश में, कहाँ था वो, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ था,
बोले महाराज बहुत लोग बिना खाए पिए मरते मरे, कई बुलाओ आप लेकर के हमारे मठ में ले आओ, सबके खिलाएंगे। बोले सब नहीं खाना, नहीं खा करके मरते, सब खा करके मरता है? सब खाते हैं है? और इतना भोजन कर लेते, मोटा हो जाता है, फिर उसके लिए क्या करता है? फिर ज्यादा खा करके, मैं सबके नहीं खा रहा हूं भाई, जो मोटा है वो नहीं कर रहा हूं है। इसलिए उतना ही शरीर के हमारे रखे जिससे शरीर समतुल है। अधिक खाना भी नहीं चाहिए और ज्यादा खाना भी नहीं, एक कम भी खाना नहीं चाहिए, उतना ही खाओ जितने हमारे शरीर के चला है। आज कम खाया तो भजन नहीं, भगवत भजन नहीं कर नहीं पाओगे, नींद आ जाएगी और लुढ़क जाओगे, सो जाओगे। इसलिए भोजन उतना ही करो, युक्त आहार और युक्त। हाँ, और एक चीज मैं बता कर समाप्त करूं। देखो एकादशी तक किया, एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए? पारण करना चाहिए। केवल एकादशी किया, निर्जला व्रत रखा और दूसरे दिन पारण नहीं किया तो एकादशी करने के फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए काल एकादशी, आज एकादशी लोग किया, काल आपको किस बजे पारण करना पड़ेगा? सूर्य उदय से लेकर के, अच्छा 8 बजे के पहले पारण करना है। आज इन्हें 10 बजे जो इच्छा मन में है करते रहे, ऐसे नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत अम्बरीश और दुर्वासा के जो कथा जो है, ये पारण के लिए ही सब कुछ हुआ। बड़े बड़े पंडित लोग इसके बाद बताते नहीं। एकादशी के तो महत्व बता देते हैं, किंतु एकादशी के दूसरे दिन है उसे कैसे तोड़ना है, व्रत को तोड़ना है, उसके बारे में जानना चाहिए। जो कहा जाता है पारण की विधि को जानना चाहिए। पारण की विधि नहीं किया तो आप निर्जला भी रखा, वो फल नहीं मिलेगा। है करना क्या करें? वो आपके समय जो दिया गया, उस समय के अंदर आपको विष्णु की अर्चन कर लो, है फिर समय के समय भगवान विष्णु की चरणामृत लेकर के व्रत, जो चीज आप खाए है, ये शास्त्र है। गुरु वैष्णव गो ब्राह्मण के सेवा आदि करना भी चाहिए। एक रोटी गाय को खिला दो, है आप 2 रोटी खाते हो, एक रोटी किसी को खिलाओ? गाय को खिलाओ, गो माता के खिला दो, ब्राह्मण के दे दो, वैष्णव के दे दो कुछ, है। आज ये शास्त्र में विधान दिया गया है, उसके अनुसार पारण की विधि के समय करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग के सबके लिए भोजन की व्यवस्था रखा गया, एकादशी की फलाहार की व्यवस्था रह गई है। इसलिए सभी लोग आज फलाहार करके जाइए। हमारे महाराज जी बहुत उदार है। महाराज जी बोले सब जल्दी जल्दी आए, बोले सब घर में बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या करो? प्रसाद लेकर के जाओ, एकादशी प्रसाद लेकर के जाओ, घर में जाकर के केवल सो जाओ, आराम करो। आज समझिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। और भी सब वृंदावन परिक्रमा में आना, सब है एवरी का वृंदावन परिक्रमा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। महाराज की जय श्री राम। आपने मुझे दिया था, एक दिया था 11 तारीख को मेरा 12 तारीख को मैं राजकोट से 12 तारीख कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कितने लोग जाएंगे?
और कहाँ पर व्यवसाय अब बात करता हूँ जी।